आपने किसको घेरा? आपने बीजेपी के नेताओं को घेरा। मैं ये कह रही हूं कि बीजेपी के नेताओं को आप घेरिए, बिल्कुल आप शिकायत करिए ना। किसने आपको रोका है? कीजिए जाके शिकायत, किसी ने रोका आपको? आप समझिए कि यहां पर वीडियो एडिटेड किसका हुआ है? गृह मंत्री का वीडियो एडिटेड है सर। और किस बात पर हुआ है? आरक्षण के मुद्दे पर। सर सुनिए, महाराष्ट्र को क्या आपने जलते हुए नहीं देखा? प्रभात जी मेरी बात सुनिए। आरक्षण का मुद्दा कितना सेंसिटिव मुद्दा है सर, और जगह जगह अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन से लेके उन राज्यों में जल मैं नहीं है क्या? प्रभात जी सेंसिटिव मुद्दा नहीं है? आप मुझे ये बताइए आरक्षण का मुद्दा। हमारी मतलब रेवंत रेड्डी ने जो किया, रेवंत रेड्डी ने जो किया उस वीडियो को सर्कुलेट करने के साथ, सर सुनिए, और भी जो लोग इसमें शामिल हैं, आपको लगता है कि उन्होंने किया तो ठीक किया? पूर्णिमा जी एक सेकंड, अभी हम यहाँ 6 लोग बैठे हैं, आधी आबादी का प्रतिनिधित्व आप कर रही हो। पूर्णिमा जी मेरी संवेदनाओं को आप देखिए, इस बात की गंभीरता को आप परखिए। देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं विपक्ष के बारे में कि अगर कांग्रेस पार्टी सरकार में आएगी तो देश की महिलाओं को, मां बहनों के मंगलसूत्र छीन लेगी। नहीं समझ रहे सर, मैं क्या कह रही हूं? प्रभात जी आपकी पूरी सुनिए प्रभात जी, मैं समझ रही हूं, मेरी बात सुनिए सर। इस तरीके की चुनावी रैलियों से, मंचों से ऐसी बहुत बड़ी बातें चुनावी सभा के दौरान होती है, सुनिए, लेकिन इसमें बीजेपी अकेले अव्वल नहीं आ रही है, डिस्टिंक्शन से पास नहीं हो रही है। ये कांग्रेस भी कर रही है, ये डीएमके भी कर रही है, ये तमाम पार्टी, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, मेरी बात सुनिए सर, ये हर कोई कर रहा है। लेकिन बात यहाँ पर फेक वीडियो को इस तरीके से प्रचारित प्रसारित करने की। प्रभात जी मुझे एक लाइन में बताइएगा, प्रभात जी मुझे एक लाइन में बताइएगा, आर्य उराड़ा जी, प्रभात जी मुझे सिर्फ ये बताइए कि आपको एक सेकंड को ये नहीं लगता कि अगर ये वीडियो सर्कुलेट किया गया, ये वीडियो साझा किया गया, रेवंत रेड्डी का नाम इसमें है, कोई भी कुछ भी गलत है आपके एंड पे, आपको नहीं लगता ये नहीं होना चाहिए था? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मैं बिल्कुल कह रहा हूं नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए ना। सोना वाला वीडियो जो सुनिए, रुकिए पूर्णिमा जी, देश के प्रधानमंत्री जो फेक वीडियो को सार्वजनिक मंचों से साझा कर रहे हैं, जो खुद का बयान था, और इनके डर्टी सेल जो आईटी सेल है उसने राहुल गांधी से जोड़ करके उस बयान को सर्कुलेट किया, और आज भी देश के प्रधानमंत्री उस बयान को कोड एंड कोड करते हैं, उस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? पूर्णिमा जी एक बार बताइए। धनंजय जी, राणा जी आपके पास आती हूँ। धनंजय जी जवाब दीजिए, जननी तो आप हैं फिर इन फेक वीडियोस को लेकर, आप ही के एंड पे अभी तक प्रधानमंत्री अलग अलग मंचों से उसका जिक्र करते हैं, जिसकी बात प्रभात जी इस वक्त कर रहे हैं, फिर आप किस बात की शिकायत कर रहे हैं सर? पूर्णिमा जी देखिए, कांग्रेस का कुकृत्य जब देश के सामने आ गया, कांग्रेस के लिए मान रही है कि जब वो सीधी लड़ाई नहीं लड़ पा रही है, आदरणीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के सामने खड़ा होकर बहुत बोलने वाला कोई व्यक्ति उनके पास नहीं बचा है, जब कांग्रेस के पास तो चाल चरित्र, चेहरा, चिंतन कुछ भी नहीं बचा है, तो कांग्रेस ने मैदान छोड़ दिया। कांग्रेस वीडियो बना करके सामने, मैं देश के प्रधानमंत्री पर सीधे आरोप लगा रहा हूँ। धनंजय भाई जवाब उस बात का दीजिए। प्रभात फालतू बात नहीं, आप फालतू बात बोलते रहे, मैं सुनता रहा। प्लीज स्पीक एट योर ओन टाइम। अरे आप बोलिए, मैं चुप रहता हूँ, अपने समझ। नहीं आप बोलिए। दूसरी बात नहीं, मैं आप पूर्णिमा के सवाल का आपने कोई जवाब नहीं दिया, फालतू बात करते रहे। ये फेक वीडियो बना करके कांग्रेस पार्टी ही पूरी फेक है। दूसरी बात पूर्णिमा जी, बात कहां से शुरू होती है? अच्छा, कांग्रेस पार्टी ने अपने लिए फेक वीडियो बना लिया। प्लीज स्पीक एट योर ओन टाइम प्लीज। प्रभात जी अपने टर्न पर प्लीज बोलिएगा सर, अपना काउंटर रेडी रखिएगा। धनंजय जी बात पूरी करें। पूर्णिमा जी तो बहुत बदतमीजी है भाई, अपने समय में बोलिए। तो पूर्णिमा जी सारी बात कहां से शुरू होती है? कर्नाटका में कांग्रेस ने पिछड़ों का हक पिछले दरवाजे से निकाल करके जब सेक्शन 2A बना करके देश के मुसलमानों को दिया, और जब पिछड़ों को लगा कि कांग्रेस ने उनके साथ जो कुकृत्य किया है वो नाकाबिले बर्दाश्त है, और इस देश के पिछड़ों के समाज ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद है, उन्होंने नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस बनाया था, जिससे एनसीबीसी ने वहां के चीफ सेक्रेटरी को नोटिस किया। राहुल लाल जी कह रहे हैं ये भी फेक है आंध्र प्रदेश में। राहुल एक मिनट, राहुल लाल जी कह रहे हैं ये भी फेक है। धनंजय जी जिसको आप कोट कर रहे हैं इस वक्त, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ने चीफ सेक्रेटरी को दिया। राहुल लाल नेशनल कमीशन फॉर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ने चीफ सेक्रेटरी आंध्रा को नोटिस, कर्नाटका को नोटिस किया हुआ। 4% आरक्षण सेक्शन 2B बना करके सारे मुस्लिमों को दे दिया। ये दिस इज द फैक्ट।
राहुल गांधी नहीं लेते। दूसरी बात, आंध्र प्रदेश में 5% रिजर्वेशन संयुक्त आंध्र प्रदेश में SC/ST का काट करके कांग्रेस ने देने का प्रयास किया मुसलमानों को, जिसको कोर्ट ने 4 बार लठाड़ लगाई। कांग्रेस का की कलई खुल गई जब पता चल गया कि कांग्रेस पिछड़ों की विरोधी है, SC/ST की विरोधी है। पंडित नेहरू ने कहा था कल्चरली आई एम मुस्लिम, मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का, और यहाँ तक 2014 में ये झूठ बोल रहे हैं पूर्णिमा जी, वीडियो वाली बात आ जाएगी। तमाम सारी चीजें, ये झूठ बोल रहे हैं, तमाम सारी चीजें, ये झूठ बोल रहे हैं। धनंजय का मतलब मुसलमान नहीं होता। धनंजय भाई गलत ढंग से आप लोगों या तो वीडियो सुन के आया करो प्रभात, या तो वीडियो सुन के आया करो, या वीडियो सुन के आया करो। और माइनॉरिटी का मतलब मुसलमान नहीं होता। उन्होंने महिलाओं की बात की थी, बच्चों की बात की थी, आप भी सुनिए। माइनॉरिटी आप प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, सुनिए एक बार। प्रेफरेबली मुस्लिम से नीचे नहीं प्रभात जी, उसमें तो बात सबकी हुई थी ना, उसमें तो प्रभात जी सबकी बात हुई थी, उस पर हम पहले भी चर्चा कर ही चुके हैं। दहाड़ में बहस का मुद्दा उठ रहा है, उसमें कर्नाटक की भी बात हुई, उसमें आंध्र प्रदेश की भी बात हुई कि किस तरीके से कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद मामला रुका, और ये शक पैदा हुआ कि कांग्रेस की मंशा क्या है। इस पर तो चर्चा हुई है। धनंजय 10 सेकंड में प्लीज पूरा करिएगा सर, फिर उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। आ रही हूँ प्रभात जी, आती हूँ आपके पास। धनंजय जी 10 सेकंड में पूरा करिएगा बात प्लीज। पूर्णिमा जी, काका कालेलकर की रिपोर्ट को पंडित नेहरू ने ठंडे बस्ते में डाला, इंदिरा गांधी ने मंडल आयोग की सिफारिशों को डाला, प्रधानमंत्री उस समय जब VP सिंह के समय में मंडल आयोग अल्लाह की सिफारिश से लागू, मंडल छोड़ के भागा कौन था? और 85 सांसद थे, और उस राजीव गांधी ने 1 घंटे 40 मिनट तक पार्लियामेंट में इसका विरोध किया। आज पिछड़ों का हक मार करके बहुत देर से वेट कर रहे हैं सर, राहुल लाल जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। राणा जी अपनी बात करिएगा। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो प्रभात जी को समझने की जरूरत है कि प्रधानमंत्री और राहुल गांधी में डिफरेंस है, गृह मंत्री और राहुल गांधी में डिफरेंस है। गृह मंत्री एक जो संवैधानिक पोस्ट है, प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पोस्ट है। अगर गृह मंत्री के बयान अगर कुछ होते हैं, समझ लीजिए देश के बयान है, यानी गवर्नमेंट के बयान है। लेकिन राहुल, हंसिए मत, सुन लीजिए, चीजों का समझा कि गल कचौरी से मजा नहीं आता है, सभ्यता के साथ बात कीजिए। और राहुल गांधी एक नेता है, और कोई भी ऐसा नहीं कि पार्टी के अध्यक्ष है, नंबर 1। नंबर 2, जब हम चर्चा करते हैं जो, अरे सर सुन तो लो, सांसद होना मतलब नहीं सब कुछ होता है, शांत होकर सुनिए। जब इन्होंने बोला था, अरे सर सुन लो, समस्या क्या है ना, आप लोग के साथ समस्या क्या है? मुख्यमंत्री के पद पर तो संवैधानिक पद होगा कि नहीं? अरे सर सुन लीजिए, एक एक करके ऐसे डिबेट नहीं होती है, बेवकूफी ऐसे डिबेट हमसे मत करें। आप धनंजय जी का राहुल लाल जी जवाब दीजिएगा। सिंपल सी बात है, ये बात हो रही थी कि मंगलसूत्र की, देखिए 1962 का जब वार हुआ था, अरे यार सुन तो लो भाई साहब, आपके पास ना ज्ञान है, ना तथ्य है, ना इतिहास का कुछ पता है, आप तो सिर्फ बहस करना है, डिबेट करने के लिए आप हर कोई क्यों बोलिए? अरे शांत रहिए ना, जब आपको पता नहीं शांत रहिए भाई। किस तात्पर्य में प्रधानमंत्री ने बोला है मंगलसूत्र का, समझ में आता है? 1962 की चाइना की लड़ाई हो रही थी, उस समय हमारा देश गरीब था और कई महिलाओं ने अपने मंगलसूत्र, अपने धन, अपने सोने को दिया था। आपको पता है, आपको पता है, मेरे घर से भी आता, मेरे पिताजी आर्मी थे, तुमको पता है कुछ? आपको पता होना चाहिए कांग्रेस पार्टी ने अपने कितने करोड़ का, अगर आज के साथ जोड़ेंगे 12,000 करोड़ राहुल लाल जी प्लीज, राहुल लाल जी समझ में नहीं आता। प्रभात जी 1 सेकंड, प्रभात जी मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए 1 सेकंड। राणा जी, प्रभात जी मेरी बात सुनिए, एक करके सर बात करेंगे, कोई बात नहीं, आप लिखते रहिए ना सर, पेन और पेपर रख लीजिए, आपके समय में उसका जिक्र करिएगा। बात तो सुन लीजिए, बात तो सुनिएगा। अभी 4 क्वेश्चन पूछोगे, भागने लगोगे। एक फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट करने वाला दूसरा अगर फैक्ट डिस्टॉर्ट करने के सवाल के साथ आप ऐसे पड़ों से बात नहीं करनी है मुझे। रुकिएगा प्रभात जी, राहुल लाल जी प्लीज रुकिएगा, जल्दी से राणा जी बात। देखिए, अभी चर्चा हो रही थी तेलंगाना की, चर्चा हो रही थी आंध्र प्रदेश की, चर्चा हो रही थी कर्नाटक की। तेलंगाना में जो संयुक्त आंध्र प्रदेश था, जिसके लिए गिरी साहब ने बहुत चित्र समझाया, भैया पहला 4 जून 2004 को कमीशन बनाया गया था, उसकी रिपोर्ट 3 महीने में आई, 3 दिन के अंदर इंप्लीमेंट कर दी गई थी। 2005 को एक कमीशन
बनाया गया। उस कमीशन ने बोला था देखिए आप मुस्लिम में भी पिछड़े हो सकते हैं, दलित वो कमजोर वर्ग के लोग हो सकते हैं, लेकिन सारे मुस्लिमों को दे दिया जाए। उसको हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी। आपको सिलसिलेवार तरीके से मैं 2011 तक ले जा सकता हूं अगर इन लोग समय देंगे, लेकिन इनको सिर्फ 3 से 4 बार आरक्षण लागू करने की कोशिश हुई। 3 से 4 बार ये कोशिश हुई। देखिए जुलाई 2004 में राहुल लाल जी 3 से 4 बार कोशिश हुई लेकिन नहीं हो पाया। कर्नाटक में फाइनली किया, बाकायदा सेक्शन ऐड किया गया। बात सुनिए, 2005 में हुआ है किया गया जिसमें ओबीसी में सभी मुसलमानों को शामिल किया गया, सभी मुसलमानों को उसमें शामिल किया गया और उसके बाद मुस्लिमों को ओबीसी का जो परसेंटेज था रिजर्वेशन का उनके साथ बांटा गया सर। बाकायदा चेंजेस करते हुए सेक्शन को शामिल किया गया। बोलिएगा राणा जी, जल्दी से आ रही हूँ। प्रभात जी आ रही हूँ। आप तो ले लीजिए मैम। अब आप बोलिए अब जरा सा मैं बोल दूं, कर्नाटक में 2B के तहत जो मुस्लिमों को आरक्षण मिल रहा है जी, वो 3 दशक होनवर कमेटी के सिफारिशों के आधार पर 3 दशक पहले से है वो आरक्षण। नंबर 1 4% आरक्षण ने देखा। फिर आप पहली बार कब आया था? पहले सुन तो लीजिए भाई, सुन तो लीजिए। 3 दशक पहले की कहानी है, 3 दशक से चल रहा है, 3 दशक से चल रहा है। पहली बार कब आया था? आपको मैंने ऐसे डिस्टर्ब नहीं किया। पहले आप मेरे तथ्यों को झूठ नहीं बोलेंगे राहुल, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। 3 दशक पहले 1995 में देवगौड़ा जी ने लाया था रिजर्वेशन। 3 दशक पुराना है तो 3 दशक नहीं हुआ, जोड़ लीजिए। आपकी गिनती कमजोर है क्या? 2024 में है हम लोग। अरे 2024 में है, 1995 में आया था। 3 दशक हो गए। अरे भाई तो नहीं, ये बात सच है राहुल लाल जी कि देवेगौड़ा लाए हुए थे और उस वक्त बीजेपी की ही पार्टी में थे। सुनिए, इसीलिए ये कहा गया कि जिसने इंट्रोड्यूस किया आज उन्हीं के लिए वही उस पर सवाल उठा रहे हैं जो उस वक्त उनकी पार्टी के लिए थे, इसलिए ये भी कहा गया। बोलिए। उस बीच में बीजेपी की कितनी सरकार आई और गई, इन्होंने 4% मुस्लिम आरक्षण को इन्होंने वापस लिया था। भारतीय जनता पार्टी ने जाते जाते वापस लिया था और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया था। क्या ये मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? सुन तो पहले हमारे बात को आप आगे देखिए। आप पूरा नहीं करने देते बात। केस क्या है? आप सुन लीजिए। 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए था। अभी कितना परसेंट है आरक्षण? तकरीबन 60% चला जाता कर्नाटक। आप जिस बिहार में आप समर्थन कर रहे हैं वहां पे आरक्षण कितना परसेंट है? आज के उसमें 66% है। कितना परसेंट है बिहार में? 75% आरक्षण है बिहार में। बिहार में आज के डेट में 75% आरक्षण है। आप बात करके देख लीजिए, तथ्यों की जानकारी नहीं है। कहां से आता है ऐसे अनपढ़ लोग? कहां से आ जाते हैं ऐसे अनपढ़ लोगों से? मैं डिबेट नहीं करता। जरा सुन लीजिए, बिहार के मामले में 75% आरक्षण है इस समय। अब मैं जो बताना चाह रहा था, बिहार में मुस्लिमों को आरक्षण जो ओबीसी कैटेगरी में कब दिया गया? कर्पूरी ठाकुर ने अपने जमाने में दे दिया था 60 के दशक में। अब बताइए उनको भारत रत्न दिया गया, क्या भारत रत्न वापस लेगी भारतीय जनता पार्टी? गुजरात में भी ओबीसी में मुस्लिमों को आरक्षण माननीय प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे उसके पहले के जमाने से मौजूद है। गलत तथ्य रखते हैं और कांग्रेस को बदनाम करने का पूरा प्रयास करते हैं। लोगों ने ही तो दिया था। ऐसा कोई प्रयास नहीं हुआ। राजनीति कौन कर रहा है? तो फिर आप सत्ता में रहे, ये बताइए, आप जब इतना लंबा पीरियड सत्ता में रहता हटा देते हैं, इसका मतलब है कि वो पूरा संवैधानिक था। पर्सनल लॉ बनाना, वर्सिप एक्ट बनाना, वक्फ बोर्ड 1995 बनाना, यही प्रॉब्लम आप लोगों के साथ। गोल पोस्ट नहीं बदल रहे। फेक वीडियो के ऊपर पूछ रहे हैं फेक वीडियो पे मिर्ची लगी ना, कितनी मिर्ची लगी है फेक वीडियो पे? 1950 में लियाकत आए थे, बोले थे मेरे लिए मुस्लिम को अलग आरक्षण करिए और नेहरू जी मान गए थे। क्यों मान गए थे? मुद्दे पे आ जाते हैं। फेक वीडियो में, फेक वीडियो क्या है? फेक वीडियो में कैसे पार्टी हिल गई? कौन सी पार्टी? अरे भाई आप गलत काम कर रहे हैं। आप लोग गलत काम कर रहे हैं और डर क्यों रहे हैं? आप प्रमाणित कीजिए कि कांग्रेस पर राज है क्या? लेकिन भारतीय जनता पार्टी